ये एक मेरी वेबसाइट है, आप देखें, और GT मैट्रिक्स के अंदर इसका स्कोर जो है वो ARR 95 या 98% परफॉर्मेंस, और विद इन अ सेकंड मेरी साइट जो है वो लोड होती है। तो अगर आपकी वेबसाइट स्लो है, आप ब्लॉगर हैं, वेबसाइट्स पे काम करते हैं और आपकी वेबसाइट स्लो है, तो भाई रैंकिंग को तो भूल जाओ आप। तो आज मैं आपको बताऊंगा कैसे आप अपनी वेबसाइट को फास्ट लोड कर सकते हैं बाय यूजिंग अ वेरी गुड वर्डप्रेस प्लगइन, जिसको मैं काफी टाइम से यूज कर रहा हूं और मैं आपके साथ आज शेयर करूंगा, जिसका नाम है WP Rocket। आज इसकी पूरी सेटिंग्स मैं आपको बताऊंगा। बहुत ही अमेजिंग प्लगइन है, इसको कॉन्फ़िगर करके देखेंगे क्या क्या ये आपको फायदा देता है और रियल टाइम आपको रिजल्ट मिलता है। यानी आपने वेबसाइट के ऊपर ये प्लगइन इंस्टॉल करना है और इंस्टेंटली आपकी वेबसाइट की स्पीड जो है वो मतलब बहुत ही ज्यादा फास्ट हो जाएगी। ये बहुत ही जरूरी है आपके यूजर के लिए भी, यूजर एक्सपीरियंस अच्छा होता है, प्लस गूगल इसे बहुत ज्यादा पसंद करता है। उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक जरा दबा दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पे मुझे देखना है तो मुझे फॉलो कर लीजिएगा, ऊपर यहाँ कहीं बटन होगा, ताकि आप हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाए। हम ब्लॉगिंग, SEO, एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में बात करते रहते हैं और आप कोई भी वीडियो मिस ना कर सकें, तो मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब कर दें। वर्डप्रेस वेबसाइट के ऊपर हम प्लगइन्स के थ्रू अपनी वेबसाइट को जो है वो फास्ट बनाते हैं ताकि हमारी वेबसाइट जल्दी लोड करे। और उन्हीं प्लगइन्स में टॉप ऑफ द लिस्ट पर है WP Rocket, जो कि एक बड़ा ही कमाल का प्रीमियम वर्डप्रेस स्पीड एंड कैशिंग प्लगइन है। WP Rocket अब एक प्रीमियम प्लगइन है और पेड प्लगइन है, जो कि फ्री में अवेलेबल नहीं है वर्डप्रेस के ऊपर। और मैं इसे हाईली रिकमेंड करता हूँ कि आप इसे बाय करें और इसे यूज करें अपनी वेबसाइट्स के ऊपर, चाहे आप एफिलिएट ब्लॉगर हैं या फिर एडसेंस के ऊपर आप काम करते हैं, कहीं भी करते हैं। WP Rocket को बाय करना है तो नीचे मैंने लिंक दिया है, इसी वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करें और आप इनकी ऑफिशियल साइट के ऊपर पहुंच जाएंगे। पहले मैं इसके थोड़े फीचर्स आपको बताता हूं। अच्छा, लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप आ जाएंगे यहाँ पे, द नंबर 1 वर्डप्रेस कैशिंग प्लगइन। अच्छा, पहले मैं इसे कुछ नहीं मानता था, मैं समझता था कि ये फालतू किस्म का प्लगइन है, ऐसे ही बस टाइम पास है। लेकिन जब मैंने इसे इंस्टॉल किया और अपनी वेबसाइट के ऊपर चेक किया तो मुझे इतने अमेजिंग रिजल्ट्स मिले और मेरी वेबसाइट लिटरली C ग्रेड से A के ऊपर पहुंच गई। अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हैं गेट WP Rocket, लिंक पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आएंगे गेट WP Rocket पे क्लिक करें, आप इसे बाय कर सकते हैं। मैं पहले प्राइसिंग आपको दिखा देता हूँ। थोड़ा सा एक्सपेंसिव जरूर है लेकिन बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है, आपको बहुत मजा आएगा इसको यूज करके। $59 a year फॉर 1 वेबसाइट, 3 वेबसाइट्स, अनलिमिटेड वेबसाइट्स। बहुत ज्यादा वेबसाइट है तो थोड़ा खर्चा कर लें, फिर बाकी एक ही अगर आपकी वेबसाइट है तो मैं कहूँगा आप ये ले लें। अपनी वेबसाइट के ऊपर इसे कॉन्फ़िगर करते हैं। मैं यहाँ पे अपनी एक वेबसाइट के ऊपर हूँ, मैं यहाँ पे जाता हूँ प्लगइन्स, ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे, आप यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करेंगे। आप जब इसे बाय कर लेंगे तो आपके पास एक फाइल डाउनलोड हो जाती है, उस फाइल को हमें वर्डप्रेस में ओपन करना है और हमारा प्लगइन जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा। डाउनलोड हमने कर लिया है, मैं यहाँ पे चूज अ फाइल पे क्लिक करता हूँ। अच्छा, यहाँ पे मेरा ये WP Rocket पड़ा है, मैं इसे क्लिक करता हूँ और यहाँ से ओपन करते हैं। ओपन हो गया, यहाँ से इंस्टॉल करें, यहाँ से एक्टिवेट करते हैं एंड प्लगइन सक्सेसफुली एक्टिवेट हो चुका है हमारी साइट के ऊपर। प्लगइन एक्टिवेट करने के बाद हम यहाँ पे ऊपर WP Rocket पे क्लिक करते हैं और हम चले जाएंगे इसकी सेटिंग्स के अंदर। फर्स्ट पेज के ऊपर आपको कुछ नहीं मिलता, बस आपकी कुछ लाइसेंस की डिटेल्स यहाँ पे आपके साथ शेयर करता है। यहाँ से करें येस अलाउ, ताकि WP Rocket जो है वो अपना काम शुरू करे। तो यहाँ पे हमने उसे अलाउ कर दिया, दैट्स इट। नीचे आते हैं और कुछ नहीं, यहाँ पे लाइसेंस की कुछ इन्फॉर्मेशन है। ओके, फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे कैश का, कैश पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे इनेबल कैशिंग फॉर मोबाइल डिवाइस, इसको मैं इनेबल कर दिया। यहाँ पे इसको भी इनेबल कर देते हैं। कैशिंग हमने इनेबल कर दिया मोबाइल के ऊपर, ये आपकी वेबसाइट की स्पीड को मोबाइल के लिए बहुत ही ज्यादा फास्ट कर देती है। बाकी डिटेल में मैं नहीं जा रहा क्यों हम ये इनेबल करते हैं, इसकी आपको जानने की जरूरत नहीं है। जो मैं ऑप्शंस बता रहा हूँ यही आप इनेबल करेंगे, आपकी वेबसाइट जबरदस्त हो जाएगी। नीचे है इनेबल कैशिंग फॉर लॉग्ड इन वर्डप्रेस यूजर्स। अगर आपकी वेबसाइट ऐसी है जहाँ पे लोग आके साइन अप करते हैं, आके आपके वर्डप्रेस में लॉग इन करते हैं, देखते हैं, जैसे ई-कॉमर्स साइट्स होती हैं या फिर लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम्स होते हैं, LMS वेबसाइट्स होती हैं, वैसी अगर है तो आप इसको इनेबल कर सकते हैं। अदरवाइज आप ब्लॉगर हैं, कमर्शियल वेबसाइट है तो करने की जरूरत नहीं है। नीचे आके कैश कितने टाइम के बाद क्लियर हो जानी चाहिए आपकी वेबसाइट के ऊपर, टेम्परेली कुछ डेटा सेव करता है आपकी वेबसाइट के ऊपर ये प्लगइन। इससे क्या होता है कि जब नया यूजर आता है तो जल्दी चीजें लोड होती हैं क्योंकि ऑलरेडी सेव्ड होती हैं। तो उस कैश को आप कितनी देर में क्लियर करना चाहते हैं, हम 10 आवर्स दे देते हैं या 0 रखेंगे तो भी कोई मसला नहीं है। मैं यहाँ पे 10 देता हूँ, हर 10 घंटे बाद कैश पूरी की पूरी क्लियर हो जाएगी। यहाँ से सेव चेंजेस करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फाइल ऑप्टिमाइजेशन। यहाँ से मिनिफाई CSS कर दें, मिनिफाई कर देगा CSS को। लोडिंग में ये भी जो है वो काफी काम की चीज है। मैं यहाँ पे एक्टिवेट करता हूँ, यहाँ पे कंबाइन CSS इसको भी कर देते हैं। नीचे आते हैं ऑप्टिमाइज CSS डिलीवरी, ठीक है। रिमूव अनयूज CSS, अनयूज जो CSS है उसको रिमूव कर देगा। यहाँ से ओके करते हैं। नीचे मिनिफाई जावास्क्रिप्ट फाइल्स, ओके।
नीचे कंबाइन जावास्क्रिप्ट फाइल्स, ओके, इसको भी कर देते हैं। नीचे लोड जावास्क्रिप्ट डिफर्ड, इसको भी इनेबल कर देते हैं, एंड डिले को भी। इसका क्या मतलब है कि जब तक यूजर इंटरैक्ट नहीं करेगा तब तक ये लोड नहीं करेगा जावास्क्रिप्ट को, जो चीजें जरूरी हैं उन्हीं को लोड करेगा। इससे क्या होगा कि आपकी वेबसाइट फास्ट चलेगी। दैट्स इट, यहाँ पे सेटिंग्स हो गई, सेव कर दें। नेक्स्ट ऑप्शन है मीडिया का। मीडिया पे क्लिक करते हैं, इनेबल फॉर इमेजेस लेजी लोड। अब इनेबल फॉर इमेजेस करता हूँ, ये मैंने क्या किया कि इमेजेस लेजी लोड होगी, यानी जब तक यूजर इमेजेस के ऊपर आएगा नहीं स्क्रॉल करके तब तक लोड नहीं होगी। यानी जो चीज फ्रंट में यूजर को स्क्रीन पे दिख रही है वही लोड होगी, नीचे वाली चीज लोड नहीं होगी उस वक्त तक नहीं जब तक यूजर स्क्रॉल करके नीचे जाए। तो जो चीजें जरूरी होंगी उन्हीं को ये लोड करेगा। इससे क्या होगा कि वेबसाइट जल्दी सामने आएगी यूजर के। ये काफी कमाल की चीज है। अगर आप लेजी लोडिंग किसी और प्लगइन से यूज कर रहे हो तो यहाँ पे इनेबल करने की जरूरत नहीं है, वरना कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा प्लगइन्स का और दोनों लड़ जाएंगे, जैसे कुक्कड़ नहीं लड़ते। मतलब आपने एक ही प्लगइन को रखना है। अगर लेजी लोडिंग के लिए कोई और प्लगइन यूज कर रहे हैं तो इसे ना करें, इसे करें तो किसी और को ना करें। ओके, नीचे आते हैं, इनेबल वीडियो फ्रेम्स, इसको भी कर देते हैं और इसको भी कर देते हैं। ये क्या करेगा कि सिर्फ थंबनेल्स वीडियो की लोड करेगा। जब तक वीडियो के ऊपर कोई यूजर क्लिक नहीं करता और उसे प्ले नहीं करता वो वीडियो यहाँ पे लोड नहीं होगी। ये भी हेल्प करता है ताकि आपका पेज बेटर लोड करे और जल्दी लोड हो। नीचे आते हैं, ऐड मिसिंग इमेजेस डायमेंशन, इसको भी क्लिक कर दें, सेव चेंजेस करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास प्री लोड का। प्री लोड पे क्लिक करते हैं, एक्टिवेट प्री लोडिंग। ये क्या करता है? प्री लोडिंग करता है। प्री लोडिंग का मतलब पहले से लोड करके रखना। ये क्या करेगा, यूजर जब वेबसाइट को विजिट कर रहा है ये उसे ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड में लोड करके रखता है। जब क्लिक करता है तो फौरन से पेज खुल जाता है। हर जरूरी चीज को WP रॉकेट लोड करके रखता है। जब यूजर उस पे ब्राउज करता है आपकी वेबसाइट के ऊपर आके तो बड़ी जल्दी रिएक्ट करती है, वो पेजेस जो है वो जल्दी खुलते हैं। तो प्री लोडिंग भी काफी अमेजिंग ऑप्शन है, इसको आपने ऑन करना है। नीचे आते हैं, इनेबल लिंक प्री लोडिंग, हाँ ये भी ठीक है। इससे क्या होगा, हवर करने से, अभी यूजर ने क्लिक नहीं किया लिंक के ऊपर, हवर कर रहा है सिर्फ, बैकग्राउंड में उस पेज को लोड कर लेगा। क्लिक करेगा तो फौरन से पेज ओपन हो जाएगा, ऐसे 2 घंटे घाए नहीं होगी। नीचे आते हैं, URLs टू प्रीफेच। आप कुछ ऐसे URLs एंटर कर सकते हो जिनको आप जल्दी लोड करना चाहते हो। तो कोई भी URL अगर आपने जल्दी लोड करना, जैसे फॉन्ट्स हैं कुछ, या फिर यहाँ पे मेरे पास कुछ URLs मौजूद हैं, ये वो URLs हैं जो ऑफनली हमारी साइट के ऊपर यूज हो रहे होते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि इन URLs में से कोई भी यहाँ पे एक्सेस हो हमारी वेबसाइट के ऊपर, जल्दी लोड हो जाना चाहिए। ये सारे URLs मैं कॉपी करता हूँ, ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, मैं डाल दूंगा आपके लिए। इनको आपने कॉपी करना है, यहाँ पे URLs टू प्रीफेच के अंदर आपने ये URLs डाल देने हैं। दैट्स इट। डोमेन नहीं चाहिए होती, जस्ट / आगे आपने लिंक डालना होता है जिनको भी आप पहले लोड करना चाहते हो, पहले फेच करना चाहते हो। यहाँ पे सेव चेंजेस करते हैं, दैट्स इट। प्री लोड का ऑप्शन भी हमने जो है वो यहाँ पे सेट कर लिया है। बस कांग्रेचुलेशंस, आपने सारी सेटिंग्स कर ली हैं। नीचे जो भी चीजें हैं वो किसी काम की नहीं है, इसलिए नहीं बता रहा। यहाँ पे कोई ऑप्शन आपके काम का नहीं है, ना एडवांस टूल्स, ना डेटाबेस, ना CDN, और यहाँ पे कुछ और भी नहीं। यहाँ इमेज ऑप्टिमाइजेशन में भी जाते हैं तो ये कहता है कि इमेजिफाई हमारा एक टूल है, उसको बाय करो, तब करेंगे, तो इसकी जरूरत नहीं है। दैट्स इट। जो ऑप्शंस मैंने बताए हैं, WP रॉकेट को बाय करें, लिंक है डिस्क्रिप्शन के अंदर, और आप ये सेटिंग्स कर दें, आपकी वेबसाइट भी ऐसे दौड़ेगी जबरदस्त तरीके से। उसके बाद ये सारी सेटिंग्स करने के बाद कुछ टाइम आपने देना है WP रॉकेट को, ताकि जो भी आपने सेटिंग्स की हैं वो अप्लाई करे आपकी वेबसाइट के ऊपर, और फिर आपने जाके चेक करना है GT मैट्रिक्स के अंदर, और आपको जादू दिखाएगा। पहले मैं भी कुछ फ्री प्लगइन्स यूज करता था, जैसे W3 टोटल कैशे, उसके ऊपर मेरी एक वीडियो भी है, वैसे अच्छा प्लगइन है लेकिन फ्री है ऑफ कोर्स। इतने ज्यादा फीचर्स और ये इफेक्टिवनेस जो है वो उसमें भी नहीं मिलती। जितने भी फ्री प्लगइन्स हैं उनको भी आप यूज करेंगे तो इसके मुकाबले के वो नहीं है। ये वो ऐसा प्लगइन है जो बड़े बड़े ब्लॉगर्स और बड़ी बड़ी वेबसाइट्स के ऊपर यूज किया जाता है, WP रॉकेट। बाकी प्राइसिंग मैंने आपको बता दी और लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है इसी वीडियो के, उस पर क्लिक करें और इस प्लगइन को बाय कर अपनी वेबसाइट्स के ऊपर यूज करें। अगर आपका कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। फेसबुक पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो जरूर करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।